हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की इस वीडियो में दूसरा टॉपिक है मानवाधिकार। पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, सामान्य पुलिस प्रशासन। दूसरा है मानवाधिकार। इसके 50 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू। टॉपिक कौन सा है? मानवाधिकार। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस प्राचीन गणराज्य में सत्ता राजा के बजाय कई राज्यों के परिषद या सभा से निहित थी? उस राजा के दैवीय अधिकार को अपवाद था। कौन कौन सा? मगध, कुरु और मल्ल। आंसर होगा वैशाली। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मानवाधिकार को किस विशेषता का अर्थ होता है? इन्हें व्यक्ति के पदाधिकारी द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है, बल्कि जन्म से होता है। इसमें 3 विशेषताएं बताई है। सार्वभौमिक होती है, अंतर्निहित होती है और मौलिक। इसमें जो जन्म से होती है, अंतर्निहित। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा किस वर्ष आया था, जिसने पहली बार राजा की शक्ति पर सीमाएं लगाई थी? 1689 में। चौथा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार किस देश से बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हुए थे? मौलिक अधिकार भाग 3, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, 1689 में टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जॉन लॉक ने। मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा, जिसको बोलते हैं UDHR, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब पारित की गई थी? 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 को महासभा के तीसरे सत्र में पेरिस में हुआ था। इसमें 48 सदस्य सम्मिलित थे, 8 सदस्य अनुपस्थित थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इलियानीर रूजवेल्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अनुच्छेद 1 में किसकी सलाह पर मैन पुरुष किस जगह ह्यूमन मनुष्य शब्द जोड़ा गया था? हंसा मेहता। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने सदस्य अनुच्छेद हैं? कितने अनुच्छेद हैं? 30। कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में से संबंधित है? अनुच्छेद 19। फिर मानवाधिकार की पीढ़ियाँ, कितनी पीढ़ियाँ होती हैं? 3। सबसे पहले किसने मानवाधिकार की किसने पीढ़ियाँ, इस पीढ़ी को देने वाले का नाम क्या था? कालेस वासक। ये मानवाधिकार को 3 पीढ़ियों में विभाजित करने वाले प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था? तो करेल वासक। 3 पीढ़ी थी, प्रथम पीढ़ी, दूसरी और तृतीय पीढ़ी। ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार को किस अन्य नाम से जाना जाता था? एकजुटता अधिकार। किस अधिकार के नाम से जाना जाता है? एकजुट का अधिकार। जो 3 पीढ़ियाँ उसको पढ़ लेते हैं। प्रथम पीढ़ी में नागरिक राजनीतिक आएंगे, जैसे उदाहरण होगा वोट देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब प्रथम पीढ़ी में आएंगे। दूसरी पीढ़ी में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये सब पीढ़ियाँ आएगी। काम का अधिकार। ठीक। तीसरी पीढ़ी में आएगा सामूहिक अधिकार। इसमें आएगा पर्यावरण या शक्ति का अधिकार, ये सब तीसरी पीढ़ी में आएगा। ये देखो, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार मुख्य रूप से किस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं? दूसरी पीढ़ी के अनुसार। दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकार को कभी कभी क्या कहा जाता है? लाल अधिकार। प्रथम पीढ़ी को क्या कहा जाता है? एकजुट का अधिकार। ठीक। स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार और आत्मनिर्णय का अधिकार किस पीढ़ी के मानवाधिकार का हिस्सा है? किसका हिस्सा है? तीसरी पीढ़ी का। अब अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियाँ। ठीक। नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि पर किस वर्ष पर हस्ताक्षर हुआ था? 1966 में। निगरानी समिति के सदस्य में की संख्या कितनी होती है? 18। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूप के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की निगरानी समिति कितने सदस्य होते हैं? इसमें 23। संयुक्त राष्ट्र की सबसे नई कोर मानवाधिकार संधि कौन सी है? बलपूर्वक लापता व्यक्ति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों की निगरानी समिति के सदस्य की कार्यकाल समानता कितने वर्ष की होती है? 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, तो इसका हुआ था 15 मार्च 2006 में। इसमें कुल कितने सदस्य होते थे? 47। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष की थी? 3 वर्ष।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था के ग्लोबल एलायंस को किस नाम से जाना जाता था? आंसर नंबर बी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 एवं NHRC 12 अक्टूबर 1993 में, ठीक, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 12 अक्टूबर 1993 में अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? 28 सितंबर 1993 में, ये भी दिया 93 और 12 अक्टूबर 1993, तो 12 अक्टूबर 1993 होगा। क्वेश्चन नंबर 26, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में किस धारा के मानवाधिकार का परिभाषा किया गया था? धारा 2 का घ। अंतर्राष्ट्रीय मानव आयोग का गठन, राष्ट्रीय मानवाधिकार, ठीक, अगर राष्ट्रीय पूछेगा तो धारा 3। अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर ऑफिसर होते हैं। 29 में अध्यक्ष NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीमित के सिफारिश पर की जाती है। इन 6 सदस्यों में कौन नहीं है? कितने सदस्य किए जाते हैं? 6 सदस्य। आइए 6 सदस्य पहले पढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के विपक्ष के नेता होते हैं, राज्यसभा अध्यक्ष के विपक्ष के नेता होते हैं। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश ये शामिल नहीं होंगे, 6 होते हैं शामिल, ठीक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान में राम सुब्रमण्यम है, ये प्रथम अध्यक्ष है वर्तमान में। फिर क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? इनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष 65 आयु जो पहले हो। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य मानवाधिकार आयोग। अगर राज्य मानवाधिकार आयोग गठन अमित की धारा के तहत हुई थी, राज्य कहेगा तो धारा 21, और राष्ट्रीय बोलेंगे वहाँ पे, उस क्वेश्चन में था राष्ट्रीय था, वो धारा 3 था। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए कौन सा न्यायालय शक्ति प्राप्त करता है? सिविल न्यायालय। मानवाधिकार न्यायालयों का गठन अधिनियम किसके तहत हुआ था? किस धारा के तहत हुआ था? धारा 30। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप स्थापित किए गए थे? 10। NHRC के अन्वेषण विभाग में मुखिया किस स्तर पर अधिकारी होते हैं? DGP। फिर अगला टॉपिक है मानवाधिकार संगठन एवं प्रसिद्ध कार्यकर्ता। क्वेश्चन नंबर 37 है इसमें, एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, UK। प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने 1980 में आंदोलन की शुरुआत की थी। बचपन बचाओ आंदोलन, सफाई कर्मचारी आंदोलन, मजदूर किसान आंदोलन या नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसमें क्वेश्चन नंबर 38 में, तो इसमें होगा बचपन बचाओ आंदोलन। भारत के पहले बाल विवाह को शून्य घोषित कर श्रेय किसका कार्यकर्ता को जाता था? कीर्ति भारती। हाथ में मैला ढोने की प्रथा, सफाई कर्मचारी आंदोलन 1994 के नेतृत्व किसने किए थे? बेजवाड़ा विल्स। सूचना का अधिकार 1905 में करने से मजदूर किसान शक्ति संगठन का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? कौन जुड़ा था? अरुण राय। फिर है क्वेश्चन नंबर 42, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन जिस स्थापना 1972 में अहमदाबाद में हुई थी, संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक आलिया भट्ट हैं। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। पीपल्स यूनियन फॉर
सिविल लिमिटेड की स्थापना 1976 में किसके द्वारा की गई थी? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? सेक्स ट्रैफिकिंग पीड़ित से पुनर्वास में कौन सी मानवाधिकार कार्यकर्ता मुख्य रूप से भाग ली थी? लक्ष्मी अग्रवाल, सुनीता कृष्णन, आलिया भट्ट या कीर्ति भारती? इसमें कौन सा ली थी? क्वेश्चन नंबर 45। 45 का आंसर क्या होगा? बी। तो ये है सुनीता कृष्णन। ठीक। 46 क्वेश्चन नंबर क्या है? डी.के. वासु दिशा निर्देश के अनुसार पुलिस को गिरफ्तारी के कारण परिचित को कितने समय में भीतर सूचित करना अनिवार्य है? 8 से 12 घंटे के अंदर। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है? बताओ। 12 घंटे, 24, 36 या 48 घंटे? तो इसका होगा 24 घंटे। डी.के. वासु दिशा निर्देश के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को मेडिकल परीक्षण कितने समय के अंतराल पर करना अनिवार्य है? प्रत्येक 48 घंटे पर। क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट है। गिरफ्तारी की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को कितने समय के अंदर देना चाहिए? 48। ये है सभी 50 क्वेश्चन के आंसर। आज की क्लास यहीं समाप्त हो रही है। सब जिनको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू। बाय बाय।